हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5 और ये वर्कशीट क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय की है। इस वर्कशीट में हम लोग सूक्ष्मजीवों के हानिकारक प्रभाव को जानेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हमने जाना है कि कैसे सूक्ष्मजीव हमारे लिए भोजन में सहायता करते हैं और सूक्ष्मजीवों का औषधीय उपयोग होता है। तो आज है सूक्ष्मजीवों का हानिकारक प्रभाव, इसको हम देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सूक्ष्मजीवों के कुछ हानिकारक प्रभाव होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित हो जाना। इसमें फंगी लग जाता है और इससे ये सड़ जाते हैं, फफूंद लग जाता है। ये सारे सूक्ष्मजीव होते हैं और खाने की वस्तुएं खराब हो जाती है। जलाशयों का विनाश हो जाता है। ऊपर होता क्या है कि पानी के ऊपर शैवाल फैल जाते हैं और शैवाल के फैलने से पानी के भीतर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिससे पानी के नीचे पानी में ऑक्सीजन का बनना बंद हो जाता है और पानी में रहने वाले जीव जंतु बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्मजीवों के प्रभाव के कारण ही जलाशयों का विनाश हो जाता है। उसके बाद है मानव और अन्य जंतुओं में बीमारियां, जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। अभी नया नया कोरोना वायरस आया है, यह भी सूक्ष्मजीवों से ही हो रहा है। चेचक है, ये सारा का सारा सूक्ष्मजीवों से होता है और सूक्ष्मजीव मानव को बहुत हानि पहुंचाते हैं। जो रोगाणु होते हैं, बीमारी कारक होते हैं वो। नेक्स्ट है, और सूक्ष्मजीव के कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना। बहुत जगह कपड़े अगर धूप में नहीं सुखाते हैं, उसमें सूक्ष्मजीव लग जाते हैं, तो वो कपड़ों को खराब कर देते हैं और उससे कपड़ों में दाग लग जाते हैं, चमड़े के सामान सड़ जाते हैं। तो ये सब सूक्ष्मजीवों के हानिकारक प्रभाव हैं। और नेक्स्ट है पौधों में बीमारी, जैसे नींबू, कैंकर, गेहूँ की रस्ट, ये सभी फसलें और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सूक्ष्मजीवों से पौधों में होती हैं। तो ये सूक्ष्मजीवों के कुछ हानिकारक प्रभाव हैं। और आगे हम देखते हैं हमें क्या जानना है। कह रहा है कि अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्मजीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में जाना। पीछे के वर्कशीट में आप देख लेंगे तो हम लोगों ने उपयोगी सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ा था, जिनसे खाने के क्या क्या सामान बनते हैं, ठीक ना। जिसमें हम लोगों ने भटूरे के बारे में जाना था, जलेबी के बारे में जाना था, पाव रोटी के बारे में जाना था, ठीक। तो उस वर्कशीट को भी आप लोग देख लेंगे। और उनके औषधीय प्रभाव भी हमने जाना था, सूक्ष्मजीवों का उपयोग दवाओं में कैसे होता है, और अन्य उपयोग के बारे में भी जाना था। इनके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग का मतलब होता है फैलने वाले रोग। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संचरण करते हैं, फैलते हैं, या एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं, वैसे रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि। ये सब हानिकारक प्रभाव सूक्ष्मजीवों से ही होता है। और रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगाणु कहलाते हैं। बहुत सारे सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो रोग फैलाते हैं। और अभी सबसे बढ़िया ताज़ा उदाहरण कोरोना वायरस का है, जो कि कोविड-19 उसका नाम दिया गया है। और अभी आप देख रहे हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से कितनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैली है, जिसकी वजह से सारा कुछ बंद हो गया है। तो ये रोगाणु ही हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने जाना कि कैसे सूक्ष्मजीव रोग फैलाते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी हैं। अब इसी वर्कशीट में आपके लिए कुछ आसान से सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के जवाब हम लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के जवाब लिखना। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, सूक्ष्मजीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए, ठीक। तो इसका उत्तर है सूक्ष्मजीवों के 3 हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, खाद्य पदार्थों का खराब होना, दूसरा जलाशयों का विनाश, और तीसरा मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी। अब दूसरा प्रश्न है,
भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर है भोजन को ढक कर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि उसमें किसी भी तरह के सूक्ष्म जीव, यहाँ सूक्ष्म लिखिएगा, ठीक ना, ये गलत हो गया है, इसको सूक्ष्म जीव कर लीजिएगा, सूक्ष्म जीवों का प्रवेश ना हो सके। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, रोगाणु किन्हें कहते हैं? यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? तो इसका उत्तर है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन रोग वाहकों द्वारा सीधे या संपर्क में आने से फैलते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है आपका, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां हैं कोरोना तथा चेचक। तो बच्चों ये काफ़ी आसान से सवाल थे, आपकी वर्कशीट भी काफ़ी अच्छी थी और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।